एक चीज़ है जो मेरा बस चले, तो क्लास में कोई है क्या जिसके नहीं टैटू करवा रखा है हाथ पे, या जो क्लास में दिखा सके ऐसी विजिबल जगह पे? हाँ ऑफ कोर्स, कोई लड़का बोले कि हाँ सर यहाँ ऐसा, तो ऑफ कोर्स वो सब नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मेरा बस चले तो मैं टैटू की मशीन क्लास में लेकर आऊँ और यहाँ पे आपके बड़ा बड़ा लिखवा दूँ 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। इतना इंपॉर्टेंट है 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना, इतना इंपॉर्टेंट है 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है? एनी स्टूडेंट हु कम्स टू मी और मीट्स मी एट टाइम्स कि सर ईटी का लिखा है, पर क्या लिखा है, क्या सर क्या लिखा है? मुझे लगता है कि वो मॉड्यूल रिवाइज कर देंगे मेरा आंसर पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाएंगे, जहां पे बच्चा पढ़ता नहीं होगा उसको मेरे आंसर दिए जाएंगे, पढ़ ले इन आंसर से। इतने जबरदस्त आंसर लिख कर आया हूं मैं, ऐसा मैं उसको समय तो कुछ नहीं बोल सकता, बट मेरे हिसाब से एक व्यक्ति जो 80 का पेपर लिख कर आया है उसके पास होने की संभावनाएं 10% है, 10%, 90% संभावनाएं हैं, देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू फ्लंक इन द एग्जामिनेशन। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की कॉपी चेक करने वाले एक्चुअली फरिश्ते आए ना, फरिश्ते का मतलब मैं उससे कोई एक्स्ट्रा फीवर नहीं मांग रहा, बट वो अच्छे से पढ़ के चेक कर रहा है, तो हो सकता है कभी पास हो जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑड्स की बात करें तो आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर पास होना है। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये जो ट्रायल अटेम्प्ट देते हैं ना कभी बच्चे, कि ये अटेम्प्ट ऐसे ही दे रहे हैं अगली बार अच्छे से देंगे, उसमें क्या होता है, अरे कुछ नहीं पढ़ा था बट 25 आए तो थोड़ा पढ़ के तो 50 आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता, यही प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं होता। मतलब लॉजिक क्या है उनका कि हमने एक सब्जेक्ट को सिर्फ 20 आवर्स पढ़ा था तो भी हमारे 25 आ गए, तो अगर हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो सर आप आगे लगा दोगे उस हिसाब से। तो अगर इसने 80 आवर्स पढ़ लिया तो ये 100 ले आएगा, और उससे ज्यादा पढ़ा तो क्या होगा, फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसको। तो यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इट डज नॉट फंक्शन दैट वे। गेटिंग अ 25 इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। आज मैं आपको आज कोई भी पेपर बिठा दूं एग्जीक्यूटिव का बिना पढ़े, 25 तो ले आओगे ना। 120 मार्क्स का पेपर आता है, हमने हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कचरा लिखा, ठीक है ना, तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कचरे के अंदर भी वो पूरा ऐसा, आजकल वो आती है ना मशीन पूरा बायोडिग्रेडेबल करके एकदम कुछ काम का निकल जाता है, बस वैसा उस मशीन से आपका कुछ इतना तो निकल जाएगा कि 25 मार्क्स आ जाएंगे। संघर्ष होता है वो 40 से 60 तक पहुंचना, वो संघर्ष के मार्क्स है, वो बहुत डिफिकल्ट है, वो आसान नहीं जाते। तो इस कारण से यू कैन नेवर प्रिज्यूम कि भाई ऐसा हो गया था तो हर बार हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको 10,000 एग्जाम्पल दिखा दूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हुए आगे बढ़ता हूं। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है। कैसे दिखाएंगे ये दिखा देते हैं आपको। चलो, किसकी तबीयत खराब है? थोड़ी सी खराब है, कोई चिंता की बात नहीं, ध्यान रखो, राइट। चलो, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। फंडिंग जून 2022 का पेपर है, ऊपर दिख रहा है ना, PPCFLSC जून 2020। क्वेश्चन नंबर 4 का 4A आया था। ये मॉडल आंसर है इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड गाइडलाइन आंसर आता है ना, वो है। उसमें बैंक गारंटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन से ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिक्योरिटीज लॉ का बड़ा भाई है फंडिंग, ऐसा समझो। तो सिक्योरिटी लॉ में जैसे 15-20 मार्क्स के कभी न्यूमेरिकल आते हैं, फंडिंग में भी 15-20 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना सा आंसर था। एक स्टूडेंट अगर ऐसा लिखेगा तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। चलो, कहां कहां बच्चे के मार्क्स चले जाते हैं? बच्चे फॉर्मेट में नहीं लिखते, सीधा अपने मन में सब कैलकुलेशन किया और लिख दिया कि बैंक गारंटी इज 145 लाख, इल्तु बिल्तु जिन बदू था, ऐसा सिंपल कि वो सीधा ले आया। कहां से आया, कैसे आया, ये सब मत पूछो सर, बस ले आया हूं हम लोग यहाँ पे ऐसा करके, और ये आ चुका है हमारा 145 लाख। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, बस ऐसे एक चीज लिखेंगे, फिर नीचे दूसरी चीज लिखेंगे, फिर तीसरी चीज लिखेंगे, ऐसे कर देते हैं। इस कारण से मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सब हमको ही पता है, तो मैं आपको पढ़ाते टाइम ये सारी चीजें बताऊंगा कि इन सब चीजों का ध्यान रखना। अपने बच्चे ने इन सब चीजों का ध्यान रखा। ये उसका आंसर है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी। जनरली मैं सर्टिफाइड कॉपी कभी नहीं दिखाता, ये आंसर दिखा देता हूं। उसने लिखा है प्रॉपर तरीके से आंसर पूरा, ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन पहले से चल रहा था उसका, उसने पहले बी वगैरह कुछ अटेम्प्ट कर दिया होगा, तो फोर्थ का ए यहाँ पे अटेम्प्ट किया। द बैंक गारंटी लिमिट करके आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी 95, 115, 65, 145, ए प्लस बी माइनस सी, पूरा फॉर्मेट, देयरफॉर द बैंक गारंटी लिमिटेड दिस। उस व्यक्ति को कितने मार्क्स दिए? 3। अब उसका एक सवाल है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। उसका एक सवाल है, सर मैं मेरे आंसर में और इस मॉडल आंसर में क्या डिफरेंस है? मतलब मैं क्या लिखूं कि मुझे वो 2 मार्क्स और मिल जाएंगे? देयर इज नो आंसर टू दैट, कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। अब आप गधों जैसे बात मत करना कि सर बैंक गारंटी लिमिट के आगे ईयर लिख देता वो, ऑफ कोर्स सी बात है, वो सब लिखता तो भी नहीं मिलते। तो कंटेंट जो आंसर का रिक्वेस्ट है वो इसने 100% लिखा है, और इसी प्रकार से क्लास में भी पढ़ाया गया है, तो 100% सही तरीके से लिखा है। अगर इस लॉजिक से जाते हैं कि इस प्रकार से मार्किंग होती है, तो इस लॉजिक का प्रॉब्लम यह है बेटा जी कि अगर एक व्यक्ति 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन परफेक्टली, इतना परफेक्टली कोई अटेंड नहीं करता, इतना परफेक्टली मॉडल आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है, फॉर्मेट भी सेम यूज किया है इसने तो, और इसके अंदर अगर आपको मिल रहे हैं 3 मार्क्स, मतलब आपका आंसर इज परफेक्ट, तो आपको मिल रहे हैं 3। क्या हमारे 100 मार्क्स का पेपर लिखेंगे सारे आंसर परफेक्ट होते हैं क्या? नहीं, कुछ परफेक्ट होते हैं, 60 मार्क्स के आसपास आंसर ग्रेट आंसर्स होते हैं, कुछ थोड़े से सब स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ के अंदर हमारा बचपन से अभी तक जो सीखा है वो लॉजिक से अपन आंसर लिखते हैं, ऐसा करते हैं अपन लोग, तो वो सब होता है। तो परफेक्ट आंसर में 5 में से 3 मिल रहे हैं, और यही अगर आंसर उतना परफेक्ट नहीं होता, आंसर सेम होता बट फिर भी फॉर्मेट यूज नहीं किया वगैरह, तो वहां पे आपको मिल जाते थे 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप ये समझो कि अगर आप चीज को परफेक्ट लिख रहे हो तो 5 में से 3 मिलते हैं, इम्परफेक्ट लिख रहे हो 5 में से 2 लिख रहे हो, और इस लॉजिक से अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो आप पास हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि 5 में से 3 का मतलब क्या? 60% ना, और 1-2 आंसर तो सबके गलत हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन को पढ़ा, अपन ने कुछ और आंसर सोचा और एक्चुअल आंसर कुछ और था। ये जेन्युइन गलती है, हो जाती है सबसे, 1-2 क्वेश्चन के अंदर ये मार्जिन ऑफ एरर रहता है। आप अपनी कॉपीज मंगवाओ, आपके साथ भी हुआ होगा कि हमको लग रहा था कुछ और है, उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर में हमने कुछ और लिख दिया आंसर, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। इस तरह से तो हर एक स्टूडेंट फेल ही होने वाला है अगर ऐसे कॉपीज चेक होती है तो कॉपीज चेक इसी प्रकार से हो रही है। पास होने का सिर्फ एक तरीका है, 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है। 100 मार्क्स अगर अपन पेपर लिख के आते हैं, देन वी कैन स्टे एट अ सिक्योर 55-60, कि हाँ भाई हम एक सिक्योर 55-60 पे रहने वाले हम लोग, क्योंकि अगर कॉपी वैसे भी चेक होती है कि भाई एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, अगर 100 मार्क्स के पेपर में आपने सारे आंसर परफेक्ट लिखे तब जाके यू गेटिंग अ 60 ना, इस लॉजिक से तो। और मैं आपको कह रहा हूं परफेक्ट आंसर पे यू गेटिंग अ 60, तो यार सर 1-2 तो गलती भी हो जाती है हमसे, थोड़ा सा हो जाता है गलत 1-2, और वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, थ्योरी में क्या होगा? समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात तो तय है कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एमसीक्यूज छोड़ दो, तो 100 मार्क्स का पेपर लिखना इज अ मस्ट थिंग, ये ऑप्शन नहीं है, ये 100% लिखना ही लिखना है। अगर आप 100 मार्क्स का लिखते हैं तो ही आप पास होने की उस लड़ाई में लड़ रहे हैं। 100 का मेरा मतलब होता है कि 100 मतलब 100 का पूरी कोशिश करनी चाहिए, 5-10 मार्क्स का एंड का मैं समझता है, लेकिन आप इस आउटलुक से जाते ना 75 पर क्या लिखा है तेरे भाई ने, बस गाइडलाइन आंसर मेरी हैंडराइटिंग में आने वाले इस बार, क्या लिखा है आंसर, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो वैसे माइंडसेट क्लियर रखो कि अभी से दिमाग में बैठा के रखो कि राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, अभी से 100 मार्क्स का पेपर 100 मार्क्स का पेपर लिखना ही पड़ेगा। और ये होता है एग्जामिनेशन के अंदर कि 5-10 मार्क्स का ऐसा पेपर आता है जो हमें नहीं आता। हाँ, किसी भी पेपर में पेपर 120 मार्क्स के आते हैं जनरली, अगर ओपन बुक छोड़ दो तो उसमें से अगर आपको 20 मार्क्स का पेपर नहीं आता है, ये रीजनेबल है, ये रीजनेबल चीज है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, दैट इज अ रीजनेबल थिंग, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि सर 20 का नहीं आता 100 का अटेम्प्ट कर लेंगे, वो कॉपी चेकर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हर एक क्वेश्चन में एक एक गंदा क्वेश्चन रखते हैं, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक गंदा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक गंदा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक गंदा क्वेश्चन, तो फिर आपको क्या, आपको समझ नहीं आ रहा कि खाऊं तो खाऊं क्या मैं, मतलब क्या हो रहा है कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा एक एक गंदा क्वेश्चन होता है, वो वैसे ही फ्रेम करते हैं, बट वैसे ही सबके लिए ना, तो दैट इज ऑल ओके। तो 20 मार्क्स अगर आपको लगता है ना क्या मुझे डामाडोलू आ रहा है, तो डोंट बी सैड, इट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग, बट जहां पे वो चीज 20 मार्क्स से ज्यादा होती है मतलब आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। 20 मार्क्स तक रीजनेबल है, बिकॉज वो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं, मॉड्यूल रिवाइज में पुराने मॉड्यूल के क्वेश्चन कुछ भी ऐसा करते हैं, जब तक वो 20 मार्क्स तक है तब तक इट इज रीजनेबल, यू कैन स्टिल किल इट, यू कैन गेट अ रैंक ऑल्सो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब वो 20 से बढ़ता है मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ाई में सिलेक्टिव पढ़ाई की है, तो एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है ऐसी। तो 100% अगर 100 मार्क्स का लिख के जा रहे हो, 90 का तो परफेक्ट अटेम्प्ट हो जाता है, और 5 to 10 मार्क्स का ऐसा रेशियो चलता है एग्जामिनेशन के अंदर जो
कि आप फिर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते करते सॉल्व करते हो, एंड दिस इज ऑल ओके, दिस हैपेंस विद एवरीवन.